हज यात्रेसाठी विमान प्रवासाच्या तिकिटातील तफावत दूर करण्यासंदर्भात बीड शहरातील हज यात्रेकरूंचे शिष्टमंडळ भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांना भेटले। यावेळी भाजप नेते सलीम जहांगीर यांच्यासह हज कमिटी पदाधिकारी सदस्य यांच्यासह मुस्लिम समाजातील मान्यवर उपस्थित होते। माझ्या जिल्ह्यातील आणि मराठवाड्यातील मुस्लिम नागरिक हज यात्रेसाठी जात आहेत। त्यांच्या अडचणी सोडविणे हे माझे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे। विमान प्रवासातील तिकीट दराची तफावत दूर करण्यासाठी मी स्वतः प्रधानमंत्री कार्यालय आणि केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी बोलणार असून हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवेन असा शब्द भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी हज यात्रेकरूंच्या शिष्टमंडळाला दिला। और हज के लिए जो भी जाता है वो मेरे लिए जरूर वहाँ से जमजम का पानी और खजूर जरूर लाता है। और जब भी मैं उसको लेती हूँ, मैं आज प्रसाद की तरह लेती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ आशीर्वाद है, मेरे अंदर कुछ ऊर्जा है। जब भी मुझे बहुत शौक है सारे धर्मों के बारे में डीप में पढ़ने का, तो मैंने बहुत पहले थोड़ा कुरान पढ़ना शुरू किया, भगवद गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा। और कौन से स्थल है जहाँ जाके लोग अपने जीवन का सारा कमाई लगा के वहाँ तक जाना चाहते हैं। जैसे हिंदू जाता है 4 धाम, वैसे हर मुस्लिम जाता है हज यात्रा। तो वहाँ तो जाना नहीं, गैर मुसलमान नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ से यूट्यूब पे देखती हूँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म। तो मैं आज मुसलमानों के लिए मुंडे साहब ने क्या किया बोलूंगी तो आपको पराया कर दूंगी, फिर मैं उसको राजनीति की तरह सोचूंगी, ये मैं नहीं करना चाहती। आज एक गरीब आदमी अपनी हलाल की कमाई, बोला ना आपने, मेरी कुछ गलत शब्द ना हो जाए, वैसे उर्दू बहुत अच्छा आता है मुझे, जो मेहनत करता है वो अपनी कमाई जमा करके जिंदगी में एक बार जीते जी हज को जाना चाहता है। तो आपके यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मसला हुआ है, वो टेक्निकल हो गया है। मुझे मैंने मालूमात जब सलीम ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, पहले तो मेरे पीए ने बोला कुछ लोग हज के लिए जा रहे हैं, सलीम समय मांग रहे, तो मुझे लगा हमेशा हम लोग हज के लिए जो जाते हैं उनको इस्तकबाल करके भेजते हैं। बोला नहीं आज तो बहुत लेट हो जाएगा, 10 बज जाएंगे। वो फिर मैंने बोला मना कर दो अगली बारी। मुझे लगा कि 10 बजने तक क्यों लोगों को रुकाना है। तो जब मुझे वापस प्रदीप कुलकर्णी आए, बोले नहीं ये कुछ अलग इशू है, ऐसा ऐसा है। फिर सलीम का मैसेज आया, मैंने मैसेज में बोला 8:30 बजे तक मैं गेस्ट हाउस में आती हूँ। तो मैं सोच रही थी इसमें क्या करना चाहिए। तो अभी 2-3 चीजें हुई है। एक तो एक पेट्रोल या डीजल जो भी उनको लगता है फ्यूल, वो उन्होंने रखा नहीं है सब, मतलब उसका उन्होंने स्टोर करके नहीं रखा है, और उसकी वजह से बहुत फ्लाइट कैंसिल हो गई गो एयर के वगैरह। तो उनको बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो नहीं गया। तो ये एक मसला है। दूसरा ये है कि ये एयरलाइन ने टिकट बढ़ाया है मेरे ख्याल से, कि हज कमेटी ने जो प्रपोजल आपसे भरवाया था उधर से भरा है। ये भी मुझे थोड़ा जानकारी करना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, मैं खुद स्मृति से तो मैं बात करूंगी ही करूंगी, मैं खुद प्रधानमंत्री के पीएमओ से बात करूंगी, क्योंकि 1500 लोग शायद करीब मेरे मराठवाड़े से जाएंगे। और वो 2 जो आपने दिए हैं, आपने दोनों लोकेशन में से आपको या तो बम्बई मिले या फिर यहाँ थोड़ा सा दिलासा मिले। तो आपका कुछ 14,000 का डिफरेंस था, 14 का 20 हो गया, फिर भी ठीक है, पर 14 का 88 हो रहा है। ये तो किसी भी गरीब आदमी के लिए जो पैसा एक जोड़ के हज को जाना चाहता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। किसी के लिए, कोई भी अच्छे आदमी जो कमाता भी है अच्छा घर में, तो भी एकदम से 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा तो उसके लिए भी मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग बहुत दिनों से जो अर्जी करके इस बार का इंतजार कर रहे थे, वो तो सोच रहे कि अगर हमारा नहीं हुआ तो क्या, और अगर नहीं हुआ तो ऐसा भी लगता है कि अरे मेरा हज रह गया। आप तो दुआ करेंगे, बोला दुआ तो मुझे चाहिए, आपकी दुआ पर मेरा हक बनता है। और इसलिए मैं तो दुआ तो आप ऐसे भी करो। कितनी बार ये मुझे सुबह 4 बजे मैसेज करता है सलीम, दीदी आज आपकी बहुत याद आई, मैं कौन सी नमाज
ताजू की नमाज में आपके लिए बहुत दुआ की, हमेशा सुबह 4 बजे तुम बजता है तो मेरे को पता है इसका है, तो ये आपकी दुआ पे मेरा हक है। पर आपके हज जाने का जो हक है उसके बारे में काम करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं खुद मोदी से बात करूंगी, मैं पीएमओ को लिखूंगी, मैं जैसे ही आज आपसे यहाँ से निकलती हूँ उस काम में लग जाऊंगी, और कुछ भी करके मेरे मराठवाड़े के, मेरे बीड़ के 1700 भाई बहन जो भी जा रहे हैं, मेरे सब मुझसे बहुत उम्र में बड़े लोग, उनके लिए यहाँ मैं जो भी प्रयास कर पाऊंगी मैं जरूर 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 करूँगी। मैं जानती हूँ क्योंकि मुसलमानों के इस रिवाज को भी जानती हूँ कि और किसी का पैसा धर्म के काम में नहीं लेते, बराबर है, इसलिए मैं ऐसा कुछ बोलूँगी भी नहीं तो मैं सोचती थी चलो बीड़ के लोगों को मैं कुछ मदद करूँ, मेरे लोगों को कुछ बोलूँ, मुख्यमंत्री को बोलूँ, पर मैं जानती हूँ इससे आपका हज सफल नहीं होगा, मैं जानती हूँ, इसलिए ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बोलूँगी। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगी, हज कमेटी तो बम्बई में ऑफिस है, तो यहाँ से आपको मुंबई तक ले जाए, भीड़ के तो लोगों का इतना इंतजाम भी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उसमें मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, और यहाँ कम करने के लिए जो भी हो सके आज रात से ही पूरा हिला लूँगी, जो भी ये आपको मैं वादा करती हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी सलीम, पहली बार, क्योंकि सलीम को मैं डांटती भी बहुत हूँ, भाई है मेरा छोटा, अरे सलीम मेरा काम मत बढ़ाओ, ये मत करो, कभी कभी होता है मेरे 100 काम होते हैं, पर आज पहली बार मैं सलीम का शुक्रिया करूंगी और आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि ऐसे काम में मेरा आना ये खुदा की ही क्योंकि हर कोई आदमी को ये मिलता नहीं है मौका, क्योंकि मुंडे साहब का जब हज कमेटी का लॉक तोड़ा था, सिर्फ खोला नहीं था, याद है क्या आपको ये, तो लॉक लगा के रखा था, तोड़वाया था उन्होंने लॉक, मैं थी तभी 16-17 साल की, सब मुंडे साहब के पास 1-2 महीने के खाली PWD आया था और बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। तो मैं सोचती हूँ कि वो मौका जो होता है ना, वो भी ऐसे भी किसी को नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है, तो ये मौका मुझे देने के लिए शुक्रिया। मैं यही सोचती हूँ कि इसमें मैं सफल हो जाऊँ आपके आशीर्वाद से, और आपका ये जो मसला है इसमें थोड़े अपने हिसाब से जो भी हल करना मुझसे होगा वो मैं ज़रूर करूँगी, अभी से ही काम पे लग जाऊँगी।